ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 जुलाई 2020। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 25 फरवरी 1986। मुरली का सार: डबल विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य। माना डबल विदेशी भाई बहनों का समर्पण समारोह है, तो बाप दादा ने क्या कहा, उन बच्चों के निमित्त क्या कहा। आज बाप दादा विशेष श्रेष्ठ दिन की विशेष स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। दिन विशेष है, समर्पण समारोह है, तो विशेष दिन माना श्रेष्ठ दिन और विशेष स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। आज कौन सा समारोह मनाया? बाहर का दृश्य तो सुंदर था ही, लेकिन सभी के उमंग उत्साह और दृढ़ संकल्प का दिल का आवाज दिलाराम बाप के पास पहुंचा। सभी के उमंग उत्साह और दृढ़ संकल्प का दिल का आवाज दिलाराम के पास पहुंचा। माना सबके दिल में क्या चल रहा है? उमंग उत्साह है, दृढ़ संकल्प है। ये दिल का आवाज दिलाराम बाप के पास पहुंचा। तो आज के दिन को विशेष उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह करेंगे। तो आज के दिन को विशेष उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह कहेंगे। जब से बाप के बने तब से संबंध है और रहेगा। जब से बाप के बने तब से संबंध है और रहेगा। लेकिन यह विशेष दिन विशेष रूप से मनाया, इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प किया। माना वो संकल्प तो है कि जब से बाप के बने तब से बाप के ही रहेंगे और ये संबंध सिर्फ बाप के साथ ही रहेगा। लेकिन यह विशेष दिन विशेष रूप से मनाया, इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प किया। कुछ भी हो जाए, चाहे माया के तूफान आए, माना जो समर्पित हो रहे हैं भाई बहनों, उनके अंदर कौन सा संकल्प चल रहा है, कौन सी दृढ़ता की वो संकल्प लेते हैं, वो बाबा सुना रहे हैं कि उनके अंदर ये दृढ़ संकल्प है। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति का कोई भी हलचल का नजारा हो, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सर्कमस्टांस हो, मन के संकल्पों का बहुत जोर से तूफान भी हो, तो भी एक बाप दूसरा न कोई। माना जो बच्चे, जो भाई बहन समर्पित हो रहे हैं, उनके अंदर कैसे संकल्प उठ रहे हैं, क्या दृढ़ संकल्प उन्होंने लिया है कि कुछ भी हो जाए, चाहे माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति का कोई भी हलचल का नजारा हो, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सर्कमस्टांस हो, मन के संकल्पों का बहुत जोर से तूफान भी हो, तो भी एक बाप दूसरा न कोई। ये संकल्प, एक बल एक भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प किया। वह सिर्फ स्टेज पर बैठे, क्योंकि स्टेज सजी है, समर्पण समारोह है, तो वहां बैठाया जाता है। तो बाबा ने कहा, आपने ये वाला दृढ़ संकल्प किया कि एक बाप दूसरा न कोई, बस एक बाप, एक बल एक भरोसा। ये दृढ़ संकल्प किया या सिर्फ स्टेज पर बैठे? डबल स्टेज पर बैठे थे या सिंगल स्टेज पर?
है ना। ये जो आपके अंदर चल रहा था, ये दृढ़ संकल्प, ये वाला ऐसा, इस स्टेज पर भी आप बैठे थे या सिर्फ सिंगल स्टेज पर? एक थी ये स्थूल स्टेज, माना जो जिसपे बिठाया जाता है जब समर्पण समारोह होता है। दूसरी थी दृढ़ संकल्प की स्टेज, दृढ़ता की स्टेज। एक ये वाली स्टेज जिसपे आप बैठे, जहाँ पे आपको श्रृंगार करके ऐसे बिठा दिया जाता है, समर्पण समारोह होता है। एक दूसरी स्टेज है, वो है दृढ़ संकल्प की। एक बाप दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, है ना। इसके चलते चाहे माया के कितने भी तूफान आ जाएं, चाहे प्रकृति की हलचल आ जाए, चाहे कितने सर्कमस्टांस आ जाएं, चाहे मन के संकल्पों में तूफान आ जाए, चाहे लोगों की बातें आ जाएं, चाहे लौकिक अलौकिक में कोई ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो जाएं, या कोई भी ऐसे सर्कमस्टांस आ जाए, पर मेरा रहेगा एक बाप दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा। ये है वो स्टेज जो आपके अंदर की स्टेज है ना। समर्पित होने को जो माने, जो धारणा, जो दृढ़ संकल्प, वो ये है। जो दृढ़ संकल्प आपने किया है, एक बाहर से बैठे हो सज धज के, एक अंदर आप संकल्प कर रहे हो। ऐसे ही होता है ना, समर्पण समारोह है, कुछ तो विशेष आप अपने अंदर संकल्प करते हो कि आज के बाद ये नहीं। ये होता है कि नहीं होता है? तो डबल स्टेज पर बैठे थे ना, हार भी बहुत सुंदर पहने। सिर्फ ये हार पहना व सफलता का भी हार पहना, क्योंकि जब हम समर्पित हो गए ना, तो हर कदम में बाप का हाथ और साथ ये अनुभव करना, ये मेरा कर्म है। फिर हार दूसरी माया से तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें विजय का हार पड़ा होता है, हमें विजयी हार पड़ा होता है, क्योंकि डायरेक्ट भगवान के द्वारा पड़ा है। उसके हो गए सदा के लिए, उसके हो गए। इसलिए ये रस्म भी हार डालना है ना। तो सिर्फ ये हार पहना व सफलता का भी हार पहना। सफलता गले का हार है, ये दृढ़ता ही सफलता का आधार है ना। आपने जो अपने अंदर दृढ़ संकल्प किया है, वही आपको सफलता दिलाती है। अगर आप कमजोर पड़ गए, माना आपकी दृढ़ता कमजोर पड़ गई, आपने संकल्प कमजोर किया, इसलिए आपको सफलता नहीं मिली ना। दृढ़ता सफलता की चाबी है, दृढ़ता ही सफलता का आधार है। इस फूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ था ना। बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं, सिर्फ साकार रूप का दृश्य नहीं देखते कि आप बाहर से कैसे दिख रहे हो, लेकिन साकार दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, ये दोनों देख रहे थे। माना जो आपके अंदर की स्टेज है, बाबा वो भी देखते हैं ना। वो आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प की स्टेज, वो सफलता की श्रेष्ठ माला, ये दोनों देख रहे थे। डबल माला, डबल स्टेज देख रहे थे। एक आप स्थूल में बैठे थे, एक आपके अंदर की स्टेज, आपकी आत्मिक स्टेज कैसी थी, वो भी बाबा देख रहे थे। सभी ने दृढ़ संकल्प किया, बहुत अच्छा। कुछ भी हो जाए, लेकिन संबंध को निभाना है। कुछ भी हो जाए, लेकिन संबंध को निभाना है। परमात्मा प्रीति की रीति सदा निभाते हुए सफलता को पाना है। परमात्मा प्रीति की रीति, मैंने जितनी प्रीत होती है उतनी आप रीत निभाने में बहुत सहज हो जाते हो। फिर आपको ये नहीं दिखाई देता कि मर्यादाएं कितनी हैं या नियम कितने हैं। आपकी प्रीत इतनी है कि हर मर्यादा आपको अच्छी लगती है, हर नियम आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी प्रीत इतनी है। और अगर प्रीत कम होती है तो मर्यादाएं, नियम, यही सिर पर हावी रहते हैं। ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, क्योंकि प्रीत कम है। आपको नहीं दिखाई पड़ रहा कि वो आपसे प्यार कितना करते हैं। तो जिस नजर से आपको देखना चाहिए, अगर वो नजर ही नहीं है, तो आपको हर चीज भारी ही करेगी। चाहे एक सहजता से आपका एक ड्रेस पहनना ही क्यों ना हो, या सहजता से आपका पट पर बैठना ही क्यों ना हो, या उठ के गुड मॉर्निंग करना ही क्यों ना हो। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, पर अगर आपने अपने जीवन में इसको बना लिया है,
तो इसके बेस पर आपका जीवन बहुत एकदम वैल्यूबल बन जाता है। वो चीजें आपको सुख देने लगती हैं। पहले आप बनाते हो, फिर वो चीजें आपको सुख देने लगती हैं। तो परमात्मा प्रीति की रीति सदा निभाते हुए सफलता को पाना है। निश्चित है सफलता गले का हार है। माना जिसके साथ डायरेक्ट भगवान है उसकी सफलता ना हो, ये इम्पॉसिबल है। बाबा का हाथ छोड़ा होगा तभी हार हुई होगी, ये भी निश्चित है। भगवान का हाथ हाथ में हो और हार हो जाए माया से, हो नहीं सकता। निश्चित है सफलता गले का हार है। एक बाप दूसरा न कोई, ये है दृढ़ संकल्प। माना किसी और से कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि बाप से सब कुछ मिलता है। एक बाप ही चाहिए बस, दूसरा न। ये है दृढ़ संकल्प। जब एक है तो एक रस स्थिति स्वतः और सहज है। माना जब आपके जीवन में है ही एक, तो आपकी एक रस स्थिति ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं और आपका नजरिया नहीं, कहीं आपने देखना नहीं, आपकी दुनिया बाबा और आप इसी में है। तो जब एक है तो एक रस स्थिति सहज और स्वतः सहज है। ना स्वतः भी है और सहज भी है। स्वतः समझते हो ना, ऑटोमेटिकली चलती जा रही है। और सहज माना बहुत ही इजी है। सर्व संबंधों की अविनाशी तार जोड़ी है ना। अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी। इसलिए सर्व संबंधों की डोर बांधी। एक भी संबंध की अगर आपको फीलिंग किसी और से आई तो बस गए काम से। वहीं पर आप हलचल में आए और आपकी स्थिति अचल अडोल नहीं रहेगी। इसलिए कोई भी संबंध की कमी नहीं होनी चाहिए। एक बाप के साथ ही सर्व संबंध। अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी। इसलिए सर्व संबंधों की डोर बांधी, कनेक्शन जोड़ा, संकल्प किया। सर्व संबंध हैं, ये सिर्फ मुख्य 3 संबंध हैं। सर्व संबंध है तो सर्व प्राप्ति है। सर्व संबंध नहीं तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है। फिर वो संबंध कोई इधर देखेगा, कोई उधर देखेगा, कोई उधर देखेगा। सर्व संबंध है तो सर्व प्राप्ति है, और सर्व संबंध नहीं तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है। सभी का समारोह हुआ ना। दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। आप सिर्फ संकल्प नहीं करो, दृढ़ संकल्प करो और आपका पुरुषार्थ ना बढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप दृढ़ संकल्प करो। कहीं कहते हम दृढ़ संकल्प ही करते हैं पर वो होता नहीं है। आप कैसे दृढ़ संकल्प हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑलमाइटी अथॉरिटी जो साथ है, बस इसकी विस्मृति हो जाती है। इसलिए आप दृढ़ संकल्प से सिर्फ संकल्प तक रह जाते हो। दृढ़ संकल्प करो, कौन है साथ? तो दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। यह विधि भी विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। अगर इसने ये विधि अपना ली कि दृढ़ संकल्प किया है, तो यह विधि भी विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। बाप दादा भी सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई देते हैं। माना दृढ़ संकल्प किया है क्या? एक बाप दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा। इस पे अब जीना है, सिर्फ गाना नहीं है, जीना है इस पॉइंट पर। एक बाप दूसरा ना कोई, तो माना मन के अंदर कोई और की स्मृति नहीं होनी चाहिए। एक बाप दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा। जिसको ये लगता है ना, उसका जीवन बड़ा ही सहज हो जाता है। अगर उसको ये लगता है अरे नहीं, इनको इनसे नहीं होगा, तो कहीं और फिर तभी ध्यान जाता है। जब मालूम है यही है सब कुछ, हट्टी एक है, बाप एक है, सब कुछ मिलना एक से है, तो फिर कहीं ध्यान ही नहीं जाता, एक में ही रहता है। फिर बुद्धि कहाँ भटकेगी? नहीं भटकती। तो आज का जो समारोह है, बाबा ने बहुत सहजता से बताया, दृढ़ संकल्प करने का समर्पण समारोह।
माने एक स्टेज वो जिस पे आप बैठे थे, एक स्टेज वो जो बाप देख रहे थे, जो अंदर की स्टेज होती है। कोई भी ऐसा जैसे प्रोग्राम होता है तो ऐसे मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसे दिख रहा हूँ, ये तो एक अलग बात होती है, स्थूल बात होती है। लेकिन अंदर अरे इतना बड़ा ये समारोह हो रहा है, मुझे क्या माने इसमें अपने अंदर ठानना है, इसके बाद मुझे क्या नहीं करना है जो मैं आज तक करता आ रहा था। वो अंदर एक संकल्प होता है, वो वाली स्टेज। मुझे बाहर ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, एक मेरा समर्पण समारोह हो गया है, मैं समर्पित हो गई आत्मा। तो मेरी बुद्धि में कोई भी ऐसी तामसिक चीजें या कोई भी किसी का विचार नहीं आना चाहिए। अशुद्धता है, जैसे कहते हैं ना, हर संबंध निभाओ, तो ये इस तरह से मैंने किसी और का ख्याल आया तो मना, ये तो फिर बेवफाई हो जाती है। कोई भी और स्मृति में आया तो धोखा हो जाता है ना। तो ऐसा माना समर्पण समारोह है क्या, एक तरह से विवाह ही है, एक ऐसा समारोह जिसमें तुम उसके हो गए। अभी तो हाथ डालते हैं गले में, हाथ डहला के ऐसे सज धजा के बिठा देते हैं ऐसे, तो किस लिए, किसके हो गए हम। तो जब ये संबंध हम उनके साथ निभा रहे हैं तो दिल से ही तो करना होता। तो अगर हमें ये नहीं लगता कि हम समर्पित हुए हैं, यूं ही जैसे कलयुगी जीवन जीते हैं वैसे ही जीते रहे, तो क्या विवाह हुआ है तुम्हारा। इसी तरह से जैसे विवाह होता है तो मालूम है कि मुझे संबंध निभाना है, जिस घर में मुझे जाना है उन घर में जितने भी मेंबर हैं उनके साथ मुझे क्या निभाना है, संबंध निभाना है। तो यही तो बाबा ने कहा, जैसे लौकिक से अलौकिक में आओ तो सबके साथ मुझे संबंध निभाना है, किसी के लिए गलत नहीं सोचना है। ये विचारशाली माना जो पुरानी थी, जो कलयुगी थी, वो नहीं लेके जाना है आगे। अगर हम कलयुगी ही बातें सोचते रहेंगे, पुराने ही मृत्यु संबंधियों को याद करेंगे, तो जो बाप जिससे मुझे सारे संबंध निभाने हैं, क्योंकि ये आत्मा का रिलेशन है, कोई शरीर का नहीं है, ये आत्मा का रिलेशन है परमात्मा के साथ। अगर हमने नहीं जिया, उनको माँ के रूप में नहीं याद किया, पिता के रूप में याद नहीं किया, दोस्त के रूप में याद नहीं किया, साजन के रूप में याद नहीं किया, सखा के रूप में याद नहीं किया, अगर ये सारे रिलेशन हमने उनके साथ नहीं जिए तो कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। और ये लगाव झुकाव इसी चक्कर में होता है। कौन अटकता है, जिसको थोड़ा सा जिसने मार्जिन छोड़ी है वही अटकता है, जिसने मार्जिन ही छोड़ी वो अटकेगा कहाँ से। तो जब ये एहसास जिंदा रहता है तभी आपको अपने रिलेशन में एक प्यार महसूस होता है। वो रिलेशन है बाबा का, जिसने आपको कंप्लीट माना एहसास कराया है, चाहे तन से आपको संपूर्णता दिलाई हो, चाहे मन की, चाहे धन की, माना हर चीजों में आपको आगे रखा है, आपकी वैल्यू कराई है, खुद पीछे रहा है, वैल्यू आपकी कराई है। तो सोचो ऐसा रिलेशन आपको कहाँ मिलेगा, जहां आपको देने के चक्कर में उसने कुछ नहीं देखा, बस दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, लुटाए जा रहा है। तो ये है प्राप्तियां। जब इस तरह से आत्मा सोचने लगती है तो हर रिलेशन को जीती है, और जब हर रिलेशन को जीती है तो कोई और क्यों अटकेगी, क्यों अटकेगी। बाप दादा भी सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई देते हैं और वरदान देते, सदा अविनाशी भव, अमर भव। माना बाबा चाहते हैं जैसे आज आप हो, जो आज आपके दिल में उमंग उत्साह आ रहा है वो सदा रहे। अब कभी बाबा का हाथ ना छोड़ो, कभी ऐसा कोई सीन ना बने कि आपके दिल अंदर आए मैं क्या करूं, वो क्या करूं। हमेशा बाबा के साथ आप कंबाइंड रहो, ऐसी आपकी जोड़ी बनी रहे। तो अविनाशी भव, अमर भव, ये वरदान बाप दादा अपने बच्चे को देते हैं। आज एशिया का ग्रुप बैठा है, एशिया की विशेषता क्या है। विदेश सेवा का पहला ग्रुप जापान में गया, यह विशेषता हुई ना। साकार बाप की प्रेरणा प्रमाण विशेष विदेश सेवा का निमंत्रण और सेवा का आरंभ जापान से हुआ। तो एशिया का नंबर स्थापना में आगे हुआ ना। पहला विदेश का निमंत्रण था जापान से पहला निमंत्रण आया था, और धर्म वाले निमंत्रण दे बुलावे, इसका आरंभ एशिया से हुआ। तो एशिया कितना लकी है। और दूसरी विशेषता, एशिया भारत के सबसे समीप है। जो समीप होता है उनको सिकिलदे कहते हैं। सिकिलदे बच्चे छिपे हुए हैं, हर स्थान पर कितने अच्छे अच्छे रतन निकले हैं। क्वांटिटी भले कम है
लेकिन क्वालिटी है, मेहनत का फल अच्छा है। इस तरह धीरे धीरे अब संख्या बढ़ रही है। सब स्नेही है, सब लवली हैं, हर एक एक दो से ज्यादा स्नेही है। देखा बाबा के भाव देखो, हर एक दो से ज्यादा स्नेही है। यही ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। हर एक ये अनुभव करता है कि मेरा सबसे ज्यादा स्नेह है और बाप का भी मेरे से ज्यादा स्नेह है। मेरे कोई बाप दादा आगे बढ़ाता है। इसीलिए भक्ति मार्ग वालों ने भी बहुत अच्छा एक चित्र अर्थ से बनाया है। बताओ है ना, हर एक को लगता है मेरे को बाबा ने आगे बढ़ाया। बताओ, एक चित्र बहुत जबरदस्त है वो, जिसमें ये एहसास होता है कि ये तो बाबा मेरे साथ ही है। हर एक गोपी के साथ वल्लभ है, हर एक गोपी के साथ वल्लभ है। सिर्फ एक राधे के साथ व सिर्फ 8 पटरानियों के साथ नहीं, हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ है। जैसे दिलवाला मंदिर में जाते हो तो नोट करते हो ना कि ये मेरा चित्र है अथवा मेरी कोठी है, तो इस रास मंडल में भी आप सबका चित्र है। इसको कहते ही है महारास। इस महारास का बहुत बड़ा गायन है। बाप दादा का हर एक से एक दो से ज्यादा प्यार है। बाप दादा हर एक बच्चे के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं। कोई भी है, लेकिन कोटों में कोई है। कोई भी है चाहे, लेकिन कोटों में कोई है। पद्मा पदम भाग्यवान है। दुनिया के हिसाब से देखो तो इतने कोटों में से कोई हो ना। जापान तो कितना बड़ा है, लेकिन बाप के बच्चे कितने हैं, है ना। जापान बड़ा है लेकिन उसमें बाप के बच्चे कितने हैं, है ना। कोटों में कोई, तो कोटों में कोई हुए ना। बाप दादा हर एक की विशेषता भाग्य देखते हैं। बाप दादा बच्चों को जिस नजर से देखते हैं, आप बस उसी नजर से अपने आप को देख लो, आपका पुरुषार्थ बढ़ जाएगा। बाप दादा हर एक की विशेषता भाग्य देखते हैं। कोटों में कोई इसी की लदे है। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। बाप किसको साधारण किसको विशेष नहीं देखते, सब विशेष हैं। सब तरफ और ज्यादा वृद्धि होनी है, इसलिए इस पूरे साइड में डबल सेवा विशेष है। एक तो अनेक वैरायटी धर्म के हैं और इस तरफ सिंध की निकली हुई आत्माएं भी बहुत है। उन्हों की सेवा भी अच्छी कर सकते हो। उन्हों को समीप लाया तो उन्हों के सहयोग से और धर्मों तक भी सहज पहुंच सकेंगे। डबल सेवा से डबल वृद्धि कर सकते हो। उन्हों में किसी न किसी रीति से उल्टे रूप में चाहे सुलटे रूप में बीज पड़ा हुआ है। चाहे उल्टे रूप में बीज हो चाहे सुलटे रूप में, बीज तो पड़ा हुआ है। आप सेवा कर सकते हो। परिचय होने के कारण सहज संबंध में आ सकते हैं, माना जानते हैं वो। बहुत सेवा कर सकते हो क्योंकि सर्व आत्माओं का परिवार है। ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए हैं, ये तो जानते हो ना कि सभी धर्मों में ब्राह्मण बिखरे हुए हैं। वहां से निकल निकल के आते हैं तो पता चलता है अरे ये तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें ब्राह्मण ना पहुंचे हो। इसलिए सभी धर्म की आत्माओं में से वो ब्राह्मण निकल निकल के आने हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें ब्राह्मण ना पहुंचे हो। अब सब धर्मों से निकल निकल कर आ रहे हैं और जो ब्राह्मण परिवार के हैं उन्हों से अपनापन लगता है ना। जैसे कोई हिसाब किताब से गए और फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। कहां कहां से पहुंच अपना सेवा का भाग्य लेने के निमित्त बन गए। ये कोई कम भाग्य नहीं है, ये कोई कम भाग्य नहीं है, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। बड़े से बड़े पुण्य आत्माएं बन जाते, महादानियों महान सेवाधारियों की लिस्ट में आ जाते। तो निमित्त बनना भी तो एक विशेष गिफ्ट है। माना जहां जहां भी बिखरे हैं ब्राह्मण चले गए हैं, वहां पे हिसाब किताब की वजह से गए, चाहे परिवार की वजह से गए, लेकिन फिर वो वापस जब आते हैं तो क्या से क्या बन जाते हैं। कहीं तो महादानी बन जाते हैं, महासेवाधारी बन जाते हैं। तो निमित्त बनना भी तो एक विशेष गिफ्ट है और डबल विदेशियों को यह गिफ्ट मिलती है।
थोड़ा ही अनुभव किया और निमित्त बन जाते सेंटर स्थापन करने के। मैंने जैसे ही अनुभव करते हैं तो अगर दीदी कहती कि ऐसे सेंटर खोलना है तो वो झट तैयार हो जाते हैं। तो यह भी लास्ट और फास्ट जाने की विशेष गिफ्ट है। सेवा करने से मेजोरिटी को यह स्मृति में रहता है कि जो हम निमित्त करेंगे अथवा चलेंगे हमको देख और करेंगे, इसलिए वो निमित्त बनते हैं। तो ये डबल अटेंशन हो जाता है। डबल अटेंशन होने के कारण डबल लिफ्ट हो जाती है। समझा? डबल विदेशियों को डबल लिफ्ट है। अभी सब तरफ धरनी अच्छी हो गई है। हल चलने के बाद धरनी ठीक हो जाती है ना, और फिर फल भी अच्छे और सहज निकलते हैं। अच्छा, एशिया के बड़े माइक का आवाज भारत में जल्दी पहुंचेगा, इसलिए ऐसे माइक तैयार करो। अच्छा, तो अब मुलाकात है बड़ी दादियों से। आप लोगों की महिमा भी क्या करें, है ना। बाप दादा दादियों से कहते हैं आप लोगों की महिमा भी क्या करें। जैसे बाप के लिए कहते हैं ना, सागर को स्याही बनाएं, धरनी को कागज बनाएं, ऐसी आप सभी दादियों की महिमा है। अगर महिमा शुरू करें तो सारी रात दिन एक सप्ताह का कोर्स हो जाएगा। नहीं, इतनी महिमा है दादियों की, वो तो आप सभी भी जानते हो। तो जब बाप दादा ऐसा कहते हैं तो हम सबके सामने भी वो चित्र बन जाता है, क्योंकि जो समर्पण, जो निश्चय, जो करके दिखाने की चाहना, जो दृढ़ संकल्प, जो दृढ़ता, जो दादियों ने अपने जीवन में करके दिखाई है, इसलिए ये महिमा उनकी है। तो बाबा कहते अगर महिमा शुरू करें तो सारी रात दिन एक सप्ताह का कोर्स हो जाएगा। अच्छे हैं, सबकी रास अच्छी है, सभी की राशि मिलती है और सभी रास करते भी अच्छी हैं। माना सब एक दूसरे के साथ ना मिलजुल के रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ अच्छी रास करते रहते हैं स्नेह से। अगर किसी ने छोटे ने भी कुछ कह दिया, बड़ा उसे बड़ी सहज स्वीकार कर लेता है। ऐसे माना फीलिंग नहीं आती। ऐसी रास जो यज्ञ में हमेशा एक मजबूती का कार्य करती है, ऐसी रास बहुत अच्छी करते हैं। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात विचार मिलाना, यही रास है। और कौन सी रास है? ऐसे स्थूल पांव से रास की बात नहीं हो रही है। ये वो रास है जिसके ऊपर भगवान बलियार जाता है कि एक दूसरे के साथ विचार मिला के चलना, यज्ञ के भले के बारे में सोचना, यज्ञ में कोई भी ऐसा इशू क्रिएट नहीं करना जिससे कोई विघन डले। और ऐसी रास, हाथ में हाथ मिलाना अर्थात विचार मिलाना, यही रास है। तो बाप दादा दादियों की यही रास देखते रहते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहती हैं, ये देखते हैं। अष्ट रत्नों की यही रास है। आप दादियां परिवार का विशेष श्रृंगार हो। अगर श्रृंगार ना हो तो शोभा नहीं होती है। तो सभी उसी स्नेह से देखते हैं, है ना। जब दादियों को कोई देख लेता है तो उन्हें बहुत एकदम ठंडक महसूस होती है, क्योंकि उनके दिल में सबके लिए बहुत स्नेह है। और वो जो आपस में उनका स्नेह है, ऐसा नहीं कि जो छोटे हैं उनके साथ स्नेह है, जो हम जींस का आपस में स्नेह है, लगता ही नहीं है कि कौन किससे छोटा कौन किससे बड़ा। माना एहसास नहीं होने देते। ये नहीं कहते कि अरे मैं तो उससे बड़ा मैं छोटा, ये फीलिंग ही नहीं आती है। कोई बाद में सोचेगा अरे दादी तो माना उम्र में बड़ी है, अरे ये तो छोटी है, नहीं, वो तब भी आप कह के हाँ दादी हाँ दादी हाँ दीदी ऐसे करके बात करते हैं। ना कितनी रात एक दूसरे के साथ मिलाते होंगे, कितना प्यार स्नेह एक दूसरे के साथ जताते होंगे, जिसके ऊपर भगवान बलियार जाता है, भगवान कुर्बान हो जाता है ऐसी रात देखकर कि इनमें से यही नहीं पता चलता कौन किससे बड़ा उम्र में, कौन किससे छोटा। सब एक दूसरे के साथ इतने मिलनसार है। ये राज जो बाबा कह रहे हैं कि एक दूसरे का मान सम्मान, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, क्योंकि वो तो एक्ट से ही होती है। अगर आप चाहो कि इस पे बाबा या मम्मा आपको कोई रिस्पेक्ट दिला देंगे या किसी से भी दिला, ये तो आपके व्यवहार से होती है। आपका व्यवहार कैसा है वही आपको रिगार्ड दिलाता है, वही आपको आगे बढ़ाता है। उसी के आधार पर ये रात चलती है, और कुछ नहीं होता है।
क्योंकि बाबा तो देख ही रहा है ना अपने बच्चों को, क्योंकि विशेष बच्चों के ऊपर तो बाबा की वैसे ही नजर होती है, और उनकी ऐसी एक्ट देखकर बाबा कितना खुश होता है। देखो वाह मेरी बच्ची, कहीं भी भेज दो इसको, कितने प्यार से मिलनसार होके रहती है, कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं करती, है ना। इस तरह की फीलिंग बाबा को दादियों से आती है, समझे। तो अगर श्रृंगार ना हो तो शोभा नहीं होती है, तो सभी उसी स्नेह से देखते हैं। फिर बाबा ने बात की ब्रजेंद्रा दादी से। बचपन से लौकिक में अलौकिक में श्रृंगार करती रही, तो श्रृंगार करते करते श्रृंगार बन गई। ऐसे है ना, बाप दादा महावीर महारथी बच्चों को सदा ही याद तो क्या करते, लेकिन समाये हुए रहते हैं, है ना। एक याद करना, तो बाबा याद नहीं करते हैं। बाबा बाप दादा उनकी याद में समाये हुए रहते हैं, माना अलग नहीं हो पाते। जो समाया हुआ होता है उनको याद करने की भी जरूरत नहीं। समाये हुए हैं, समाई हुई चीज को अलग कैसे करोगे। समाये हुए हैं। खीर का एग्जाम्पल है, दूध और चावल दोनों अलग होते हैं, लेकिन जब वो पक जाते हैं वो समा जाते हैं एक दूसरे में, अलग नहीं कर सकते। खीर में से जब खीर बन जाती है तो आप चावल अलग नहीं कर सकते, दूध अलग नहीं कर सकते, लेकिन जब आप उन्हें बनाते हो वो दोनों की वृत्ति अलग अलग है, लेकिन जब वो एक दूसरे में समा जाते हैं तो आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। तो इसी तरह से बाप दादा की याद है, जब आप उस याद में समा जाओगे तो आप ये नहीं सोचोगे मुझे कितनी याद आई कितनी नहीं आई, मतलब समा गए हो। तो आज बाप दादा अपनी याद के बारे में बता रहे हैं कि मुझे याद करना नहीं पड़ता, मैं याद में ऐसे महारथी बच्चों की याद में समाया हुआ हूं। वंडरफुल। बाप दादा महावीर महारथी बच्चों को सदा ही याद तो क्या करते, लेकिन समाये हुए रहते हैं। जो समाया हुआ होता है उनको याद करने की भी जरूरत नहीं। बाप दादा सदा ही हर विशेष रतन को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करते हैं, तो विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने वाली विशेष रतन एक्स्ट्रा सभी के खुशी की मदद है। माना वो इतनी सेवा करती हैं, इतनी दिल से सेवा करती हैं, माना हमारी दादियां, तो उनके पास ना एक्स्ट्रा सभी की खुशी की मदद है, क्योंकि वो सबकी सेवा करती है, सबकी पालना करती है। एक्स्ट्रा सभी के खुशी की मदद है। आपकी खुशी को देखकर सबको खुशी की खुराक मिल जाती है, माना उनकी खुशी से दूसरों को भी खुशी मिलती है। इसलिए आप सबकी आयु बढ़ रही है, क्योंकि सभी के स्नेह की आशीर्वाद मिलती रहती है। अभी तो बहुत कार्य करना है, इसलिए श्रृंगार हो परिवार का। सभी कितने प्यार से देखते हैं। जैसे कोई का छत्र उतर जाए तो माथा कैसे लगेगा। अगर किसी के सिर पे छत्र है और वो उतर जाए तो माथा कैसे लगेगा। छत्र पहनने वाला अगर छत्र ना पहने तो क्या लगेगा। तो आप सभी भी परिवार के छत्र हो, परिवार के छत्र हो आप न, जिसकी वजह से परिवार में इतनी रौनक है, इतनी शोभा है, इतना बड़ा श्रृंगार हो आप। तो आप सभी भी परिवार के छत्र हो। निर्मल शांता दादी से अपना यादगार सदा ही मधुबन में देखती रहती हो। यादगार होते हैं याद करने के लिए, लेकिन आपकी याद यादगार बना देती है। आपकी याद यादगार बना देती है। चलते फिरते सभी परिवार को निमित्त बने हुए आधार मूर्त याद आते रहते हैं, है ना। जिन्होंने यज्ञ में इतना सहयोग दिया, इतना संकल्पों का, इतना माना दुनिया की कितनी बातें सुनी होंगी, कितना माना परिस्थितियां आई होंगी, और उसमें वो खड़े रहे, ऐसी आत्माएं। तो आज जो आप महिमा सुन रहे हो उनकी, उन्होंने करा है तो सुन रहे हो। तो चलते फिरते सभी परिवार को निमित्त बने हुए आधार मूर्त याद आते रहते हैं। तो आधार मूर्त हो, स्थापना के कार्य के आधार मूर्त मजबूत होने के कारण
या वृद्धि की, उन्नति की बिल्डिंग कितनी मजबूत हो रही है ना। आप स्थापना के कार्य के आधार मूर्त, आप मजबूत थे, उस मजबूती के कारण ये वृद्धि हुई। उन्नति की बिल्डिंग कितनी मजबूत हो रही है, कारण आधार मजबूत है, क्योंकि आपका आधार मजबूत है, इसीलिए ये बिल्डिंग इतनी मजबूत है, आधार मजबूत है। अच्छा, तो हमारे सामने तो ऐसे ऐसे सीन हैं, तो हम वो सीखें उनसे, तब जाके हमारे जीवन में भी अपने आप में आपको महसूस होगा कि बाप दादा की विशेष ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। आप अपने आप ब्लेस्ड फील करेंगे। तो ऐसा जीवन आपको जीना होगा, सिर्फ ख्यालों में नहीं, प्रैक्टिकल में। तो आधार मजबूत होना चाहिए। अच्छा, तो डबल लाइट बनो। तो डबल लाइट बनो, इसके ऊपर अव्यक्त मूल्यों से चुने हुए अनमोल रतन, माना सभी मूल्यों में से, अव्यक्त मूल्यों में से जो जो बाबा ने डबल लाइट के ऊपर कुछ कुछ पॉइंट्स कहे हैं, तो वो डबल लाइट बनो। किस तरह से डबल लाइट बनो? डबल लाइट बनो, अव्यक्त मूल्यों से चुने हुए अनमोल रतन। डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता कभी किसी भी बंधन में नहीं बनता, इस पुरानी दुनिया के, पुरानी देह के आकर्षण में नहीं आता, क्योंकि है ही डबल लाइट। डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता कभी किसी भी बंधन में नहीं बंधता, इस पुरानी दुनिया के, पुरानी देह के आकर्षण में नहीं आता, क्योंकि है ही डबल लाइट। अगला, डबल लाइट अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले, क्योंकि जो हल्का होता है वह सदा ऊंचा उड़ता है, बोझ वाला नीचे जाता है। जो भारी चीज होती है वो नीचे को आती है और हल्की चीज ऊपर को उड़ती है। जो भारी होती है वो नीचे की होती है, जो हल्की होती है ऊपर उड़ती है। ओके, गुब्बारा देखा है? हल्का होता है ऊपर की तरफ जाता है, और हम ऊपर से अगर गेंद फेंकेंगे नीचे तो नीचे की तरफ आती है, क्योंकि वो भारी होती है, और हल्की चीज ऊपर जाती है। तो डबल लाइट अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले। अगर आपके विचारों में इतना भारीपन है, संकल्प है, आप योग नहीं लगा सकते। आप चाहेंगे बाबा खींचो, बाबा खींचो, बाबा कहाँ से खींचेंगे? तुमने तो रस्सियां ही इतनी बांधी हुई हैं संकल्पों की, क्योंकि संकल्प आपको जो नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं वो देह से जुड़े हुए हैं, और बाबा देह के साथ तो आपसे मुलाकात भी नहीं कर सकते, बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि देह से न्यारे होंगे तो बाबा की कशिश होगी, तो आप ऊपर की तरफ उड़ोगे। ओके, डबल लाइट अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले, क्योंकि जो हल्का होता है वह सदा ऊंचा उड़ता है, बोझ वाला नीचे जाता है। तो डबल लाइट आत्माएं अर्थात कोई बोझ ना हो, कोई बोझ ना हो, क्योंकि कोई भी बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं। अगर आप डबल जिम्मेवारी भी है, चाहे आपके पास अलौकिक की जिम्मेवारी है, लौकिक की जिम्मेवारी, लेकिन आप डबल लाइट हो, तो आपको लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट? आप सिर्फ ट्रस्टी बनकर आप एक जिम्मेवारी निभा रहे हो, ना कि आप उसमें लिप्त हो रहे हो, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया। अगर इस तरह से हो तो फिर आप जिम्मेवारी नहीं निभा पाओगे, भारी हो जाओगे। और ट्रस्टी हो, अरे हमने किया, बाबा ने कराया, बस हो गया काम। ट्रस्टी को क्या थकावट? अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे और प्यारे, बालक सो मालिक।
अब ये प्रैक्टिकल जिसने जिया होगा उसको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कहाँ ट्रस्टी, कहाँ भारीपन, कहाँ जिम्मेवारी, कहाँ हल्कापन, कैसे प्रवृत्ति समझने लगते हैं तो बोझ समझ लेते हैं, गृहस्थी समझने लगते हैं तो बोझ समझने लगते हैं, और अगर ट्रस्टी समझते हैं तो बिल्कुल न्यारे हो जाते हैं। वरना सोचते हैं अरे ये मेरी जिम्मेवारी है ना, ये मेरी थोड़ा जिम्मेवारी। अरे जिम्मेवारी तो पूरे विश्व की आपके ऊपर है, पूरे विश्व की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो अगर लौकिक की जिम्मेवारी निभाई, अलौकिक की जिम्मेवारी निभाई, तो भारी क्यों हो रहे हो भाई? आप थोड़ा निभा रहे हो, तो बाप निभा रहा है, तो फिर आप हल्के रहो। तो स्मृति से ही आपको हल्कापन आता है, स्मृति से ही आपको भारीपन आता है। अब आपकी स्मृति में क्या है? अगर बाप है तो हल्के हैं, अगर बाप नहीं है तो भारी है। ओके, तो ये हो गया डबल लाइट। सदा स्वयं को बाप के हवाले कर दो तो सदा हल्के रहेंगे। बाबा कराने वाला करा रहा है, बस वो करा लेंगे। हल्के होके बाबा के हवाले अपने आप को कर दो, है ना, सब कुछ बाबा के हवाले कर दो तो सदा हल्के रहेंगे। अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दो। अगर आपकी कोई जिम्मेवारी है जो आप समझते हो कि मेरी जिम्मेवारी है, वो बाप को दे दो। वैसे तो अपने आप को ही अगर बाप को दे दिया तो आपसे जुड़ी कितनी भी जिम्मेवारी है वो भी तो बाप की ही होगी। अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दो, अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो तो स्वयं हल्के हो जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। ओके, कई कहते हैं हम भी सरेंडर होना चाहते हैं, हम भी समर्पित होना चाहते हैं। तन से समर्पित नहीं हो सकते, मन और बुद्धि से तो हो सकते हो। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ, हर कार्य वही करो जो यज्ञ प्रमाण हो, जो डायरेक्शन प्रमाण हो, जो मर्यादा प्रमाण हो, और बाबा ने श्रीमत दी हो, बस ऐसे करो। तो आप बुद्धि से सरेंडर हो जाओ और बुद्धि में कोई भी भारीपन ना रखो, सारी जिम्मेवारी बाबा को दे दो, बुद्धि हल्की रखो, देखो ऊपर की तरफ उड़ेगी। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और कोई बात बुद्धि में ही नहीं आएगी, क्योंकि आपने बुद्धि सरेंडर कर दी, और फालतू की बातें बुद्धि में आ नहीं सकती क्योंकि आपकी बुद्धि तो सरेंडर है। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, सब कुछ बाप का है और सब कुछ बाप में है, और कुछ रहा ही नहीं। तो बाप की दुनिया में दो ही चीजें हैं, आप और बाप। तो बताओ तीसरा कहाँ से आया? फिर कहाँ से विचार आएंगे? कोई और बाप से जुड़ी ही चीज होगी, आपसे जुड़ी बाप से जुड़ी आपसे, बस खत्म, और कुछ रहा ही नहीं। डबल लाइट अर्थात संस्कार स्वभाव का भी बोझ नहीं। संस्कार स्वभाव का भी बोझ नहीं कि बाबा मेरा ये स्वभाव नहीं जा रहा, बाबा मेरा ये संस्कार नहीं जा रहा, इसका भी बोझ नहीं। व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं, इसको कहा जाता है हल्का। जितने हल्के होंगे उतना सहज उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अगर योग में जरा भी मेहनत करनी पड़ती है तो जरूर कोई बोझ है। अगर योग में जरा भी मेहनत करनी पड़ती है तो जरूर कोई बोझ है। तो बाबा बाबा का आधार ले उड़ते रहो। बाबा 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 का आधार ले उड़ते रहो। अगर योग में जरा भी मेहनत करनी पड़ती है तो जरूर कोई बोझ है। तो बाबा बाबा का आधार ले उड़ते रहो। सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है। तो जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट। औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो, सी फादर फॉलो फादर करो। आप ये जो औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो, सी फादर फॉलो फादर करो। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल तेरा कर दो। तेरा हूं तो आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट बन गए, हल्के हो गए। जैसे शुरू शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं
लेकिन स्थिति ऐसी जो दूसरे समझते कि ये कोई लाइट जा रही है, ऐसी स्थिति। उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है, तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरे को, अब ये जो दूसरे हैं ना, जो दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखें। अगर कोई आपको देखे तो वो लाइट देखे, हल्का, उसे लाइट ही नजर आए। अंदर आवे और लाइट का किला देखें। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहां डबल लाइट की स्थिति है, वहां मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएगी। मैं ये सब खत्म करना पड़ता है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव कि मुझे करना है, क्योंकि मुझे ईश्वरीय डायरेक्शन है, मुझे करना है, निमित्त बन करने के लिए मिला हुआ है, करो। ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएगी। कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि यह रूहानी है, अलौकिक है। उनको आपका फरिश्ता रूप ही दिखाई दे। फरिश्ते सदा ऊंचे रहते हैं। फरिश्तों को चित्र रूप में भी दिखाएंगे तो पंख दिखाएंगे, क्योंकि उड़ते पंछी हैं। फरिश्ता कभी बिना पंखों के नहीं दिखाते हैं। सदा खुशी में झूलने वाले, सर्व के विघ्न हरता, वह सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होगी। सदा खुशी में झूलने वाले, सर्व के विघ्न हरता, मतलब सबका विघ्न आप दूर कर सको। एक तो सदा खुशी में झूलने वाले, सर्व के विघ्न हरता, व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगी। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो, मुझे भी करना, मुझे भी करना, मुझे भी करना, मैं कहां कहां देखूं, मैं क्या क्या करूं। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे, उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जैसे जिम्मेवारी मिल जाती है, कोई सोचे चलो बाबा कराएगा, बाबा, और आराम से बैठे। जिम्मेवारी माना जिम्मेवारी ली, लेकिन रहो लाइट। ये नहीं, ये तो मेरी जिम्मेवारी है, सारा कुछ मुझे ही देखना है, मुझे ही करना है, मैं ही ये करूं, मैं ये कर करके दूं, मैं वो करके दूं, मैं ये भी करके दूं, फिर भी मैं ही सुनूं, तो ये तो बोझे वाला है। ये सुनाता ज्यादा है, करता कम है। जिम्मेवारी मिली, बाबा का हाथ और साथ मिला, हो गई, पूरी हो गई।
लेकिन जिम्मेवारी मिलना, उसे निभाना, ये भी अपने आप में कमाल होती है। आपके ऊपर जिम्मेवारी आई है, माना सोचो इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर आपको जिम्मेवार समझा गया तो आपके ऊपर जिम्मेवारी आई, वरना तो ऐसे अलबेले बड़े सारे घूम रहे होते हैं। घर परिवार में आपने देखा ही होता है, कोई कुछ नहीं करता, किसी की जिम्मेवारी नहीं उठाता, तो आपको क्या लगता है वो मजे की जिंदगी जी रहा है? वो वर्ल्ड ड्रामा के अंदर इस लायक ही नहीं है कि कल को राजा बने। लेकिन जो जिम्मेवारी उठाते हुए लाइट माइट रहता है और उसके बोझे तले नहीं दबता है, ट्रस्टी समझता है और सबकी जिम्मेवारियां बड़ा हल्का होकर निभा लेता है, कभी किसी को सुनाता नहीं है, करता नहीं है, तो ऐसी आत्मा को ही कल्प कल्प में राजा बनने का ओहदा मिलता है। राजा भी तो देखो, ये ऐसे नहीं है कि हाँ भी आपने सोच लिया तो आप राजा बन गए। वो सारे, वो जैसे कहते हैं ना एटिकेट्स, वो सारे चाहिए हैं आपके अंदर इस समय कि जिम्मेवारी निभाते हुए संगम पर आपने सारा कुछ देखते हुए ऐसे हलचल में तो नहीं आ जाते थे। थोड़ी सी कोई अगर सेवा आई तो पता नहीं आपने तूफान ही मचा दिया, तो आने वाले समय में आपको सेवा के निमित्त नहीं बनाया जाता। क्यों? क्योंकि आप जिम्मेवारी निभाते तो, लेकिन सुनाते बड़ा हो, ये किया वो किया वो किया ये किया, अब इतना कौन सुनना चाहेगा? तो कोई जो करके फिर सुनाए ना, जिम्मेवार। क्योंकि यज्ञ में जिम्मेवार आत्माओं की इतनी महिमा हुई है, उन्हीं की महिमा बाबा ने इतनी की है। अगर आपको इतनी महिमा चाहिए तो वो जिम्मेवार तो बनना पड़ता है ना, जो शो ऑफ थोड़ा करना है किसी के आगे। निभाते चलो और करते चलो, एहसास भी ना होने दो और पता भी ना चले कि कौन कर गया। तो अब हमारे पास क्या लक्ष्य होना चाहिए? हमको भी ये जीना चाहिए जो कहा है। तो जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो, इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, ये करूं वह नहीं, ये करूं ऐसा करूं, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये महसूसता अर्थात बोझ है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, ये भी संभाल लो वो भी संभाल लो, क्या क्या संभालूं, क्या क्या देखूं, ये सब क्या है? बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा, कोई भी जिम्मेवारी के कर्म के हलचल का बोझ ना हो, सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति, उनके बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं, धरनी अर्थात देहभान से ऊपर, जो देहभान की धरनी से ऊपर रहते हैं वे सदा फरिश्ते हैं। अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो, विश्व की सर्वात्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो, उसमें जरा भी मन मत पर मत का किचड़ा ना हो, तो जाके हम उस स्थिति को प्राप्त करते होते हैं। सुना? अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो, विश्व की सर्वात्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहरें फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो, उसमें जरा भी मन मत पर मत का किचड़ा ना। ओके, अच्छा। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो।
जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, ऐसे आप अपने शेष संकल्पों द्वारा नाउम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ हर सेकंड, हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प भी पद्मा पद्मपति बना देता है। आज का स्लोगन, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सूचना, आज मास का 3रा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय भक्तों की पुकार सुने और अपने इष्ट देव रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित हो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। ओम शांति।